जय हिंद दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक खबर है और 67th मेंस जो है 29 दिसंबर से संभावित है जो, तो उसमें जो ऑप्शनल का पेपर होता था अब तक मेंस में, उसके पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, बीपीएससी प्रयोगों का आयोग बन गया है इस समय और रोज़ नए नए प्रयोग हो रहे हैं। बस जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा और सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं क्या बदलाव हुए हैं। फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर 67th कंबाइंड मेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर ऑप्शनल पेपर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस में आप ऑप्शनल चूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसमें कुछ इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स बीपीएससी के द्वारा मतलब दी गई हैं सुविधाएं कि आप इसे ऑप्शनल रख सकते हैं, लगभग लगभग सभी में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, और आपका बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मतलब सभी तरीके के जो हिंदी लिटरेचर यहाँ पे है आपका, और इंग्लिश लिटरेचर भी है, लैंग्वेज लिटरेचर, मतलब काफ़ी जो सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स हो गया। तो इनमें कुछ बदलाव किया गया है इसके पेपर में। तो हम देखते हैं क्या बदलाव किए गए हैं। आपको दोस्तों पता होगा कि जो अब तक पेपर होता रहा है ऑप्शनल का, उसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलता था। दो सेक्शन में पेपर आता था, सेक्शन 1, सेक्शन 2। तो उसमें 6 क्वेश्चन मिलते थे आपको, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने होते थे और वो आपके 300 नंबर का पेपर होता था। तो यहाँ पर आप अब देखिए, आपका ये पेपर तो जो मार्क्स हैं इसके उतने ही रहेंगे, 300 ही रहेंगे, लेकिन उसके फॉर्मेट में कुछ चेंज किया गया है। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं क्या चेंज किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 जो है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें आपको आंसर करना होगा। रहेगा ये 50 नंबर का ही, लेकिन इसमें होल सिलेबस कवर किया जाएगा। जैसे पहले आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था, जैसे उसी से ही रिलेटेड लिखना होता था। अब इसमें अलग अलग प्रकार के मतलब 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, या 5 क्वेश्चन 10-10 नंबर के दे दिए जाएं, 10 नंबर के 5 क्वेश्चन कर दिए जाएं, तो आपके वो लगभग सभी जो हैं कवर हो जाएंगे। तो वो लोग ये करना चाह रहे हैं कि जैसे आप देख पा रहे होंगे यूपीएससी करता है और यूपीपीसीएस करता है। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का कंपलसरी रहता है और सेक्शन बी का भी जो पहला 5वां क्वेश्चन मतलब या पहला क्वेश्चन मानिए उस सेक्शन का आप, वो भी कंपलसरी रहता है। तो इन्होंने यहाँ पे कंपलसरी वैसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए आप कि ये लोग फॉलो वही कर रहे हैं यूपीपीसीएस और जो यूपीएससी जैसा करता है। तो इसमें आपको पहले क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके आप शॉर्ट आंसर रहेंगे, वो चाहे वो 10 नंबर का रहेगा अगर 5 क्वेश्चन रहेंगे तो, और अगर 4 क्वेश्चन रहेंगे तो 12.5 नंबर का कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन बनेंगे और इसमें आपको ये लिखना होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा आपका 50 मार्क्स का ही। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया है फ्रॉम सिलेबस ऑफ सेक्शन 1। सेक्शन 1 का जो सिलेबस है उसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा और ये आपको लिखना होगा। एक क्वेश्चन रहेगा इसमें 50 नंबर का। अब आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई एक आंसर आपको देना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है चॉइस का। इसमें आपको कंपलसरी लिखना ही लिखना है, सारा जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो कंपलसरी रहेंगे आपके लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपको मिलेगा, चाहे आप ये क्वेश्चन लिखिए चाहे ये 50 नंबर का रहेगा वो क्वेश्चन। और फिर वैसे ही क्वेश्चन आपका थर्ड रहेगा, इसमें भी सिलेबस जो सेक्शन 1 के लिए आपका सिलेबस निर्धारित किया गया है उसी से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। आप चाहे आप क्वेश्चन ये लिखिए और ये लिखिए, यहाँ पे आपको 2 चॉइस मिल गई। मतलब आपको ये यहाँ इनमें 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने होंगे, और ये जो सेक्शन 1 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएँ या 5 क्वेश्चन पूछे जाएँ शॉर्ट आंसर में, वो आपको कंपलसरी करना होगा। अब इसके बाद हम सेक्शन 2 में देखते हैं दोस्तों। तो ये सेक्शन 2 है। अब सेक्शन 2 में भी जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये आपका वही चीज़ है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 4 से या 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, वो अब पेपर आने के बाद ही पता चलेगा। और इसमें भी होल सिलेबस जो है आपका कवर किया जाएगा। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पे आपने क्वेश्चन पूछ लिया, वही टॉपिक अगर आपने तैयार किया तो आपका अच्छा हो जाता था, पेपर दे लेते थे आप, बहुत अच्छा नंबर आ जाता था। अब आपको पूरा सिलेबस मतलब आपको स्किप नहीं करना है। इनका ये
फंडा है कि आप पूरा सिलेबस आप कवर करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके वो क्वेश्चन जो है, दूसरा जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो लीड ले लेगा वहाँ पे आपसे, और उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ के आते हैं तो आपके लिए वो नुकसानदेह होगा। तो इसलिए आपको अब जो पूरा सिलेबस है वो कवर करना होगा। ये तो अच्छा प्रयास है, लेकिन अच्छा प्रयास तो है, लेकिन अब पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो इसलिए जो बच्चे अभी तैयारी करते हुए आ रहे थे तो उनके लिए शायद थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि उनका पेपर अब अगर 29 तारीख को होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम उनको मिलेगा नहीं। तो सिलेबस यूं ही नहीं चेंज किया जाता, लेकिन आयोग पता नहीं क्या करना चाह रहा है। फिर भी जो है देखिए आप, और इसमें भी वही चीज़ें पूछी जाएंगी। क्वेश्चन जो है आपका 4 से 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा, चाहे ये करिए चाहे ये, और 6 में चाहे ये करिए चाहे ये। तो बेसिकली अगर आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछता है और 5 वो प्लस 2 ये, 7 क्वेश्चन यहाँ से करने हो गए आपको, और 7 क्वेश्चन आपको ऊपर से करने हो गए। तो 7 7 14 क्वेश्चन, पहले आपको केवल 6 क्वेश्चन करने पड़ते थे। तो अब धीरे धीरे चीज़ें कठिन होती जा रही हैं और आयोग चेंज कर रहा है, जिससे चीज़ों को हल्के में ना ले कोई, और सही चीज़ें हों, और जो मेहनती बच्चे हैं वही सफल हों। क्योंकि जो तुक्के से पास हो जाते हैं, या देखिए मेंस में कोई तुक्का नहीं होता है, मेहनत तो करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आसान थी चीज़ें लेकिन अब टफ कर दी जा रही हैं। तो इसका स्वागत करिए आप, और तैयारी अब इसी हिसाब से करिए। और 67th वालों के लिए तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन 68th वाले अभी से इस चीज़ों को देखें और तैयारी करें। और जैसी भी चीज़ें होंगी हम आपके लिए और चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।